हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। 11th क्लास का ये चैप्टर है ग्रामीण विकास, विलेज डेवलपमेंट। अर्थात आज का हमारा प्रश्न रहेगा ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है, ग्रामीण विकास के उद्देश्य बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ग्रामीण विकास के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में कहा था, भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। अतः ग्रामीण विकास भारतीय आर्थिक नियोजन का केंद्र बिंदु बन गया है। ग्रामीण विकास से हमारा अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से। समग्र का मतलब होता है संपूर्ण विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। संपूर्ण विकास या समन्वित विकास होता है। इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करके उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। ये हमारा ग्रामीण विकास से तात्पर्य है। अब ग्रामीण विकास की परिभाषाएं कुछ अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं, लेकिन जो उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, कारगर हैं, उनमें सबसे पहले आता है R.N. आज़ाद का नाम। R.N. आज़ाद के शब्दों में ग्रामीण विकास का अर्थ है आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास करना, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तथा विपणन जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विकास सम्मिलित है। उसके बाद उमा लैली के अनुसार, उमा लैली ने कहा है, ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय स्तर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के कर्म को आत्म पोषित बनाना है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण विकास के ये उद्देश्य हैं। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना। नंबर 2 है सभी ग्रामीणों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा करना, गांवों को आत्मनिर्भर एवं आत्म पोषित बनाना। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए मानव एवं प्रकृति के मध्य पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। पांचवा है देश के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी को बढ़ाना। और छठा है स्वार्थ रहित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के ये उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर ग्रामीण विकास पर बल दिया गया, ताकि ग्रामीण विकास होगा, ग्रामों का विकास होगा, तब ही भारत का पूर्णतया विकास होगा। इसके अनुसार बहुत अधिक डेवलपमेंट कार्य किया जा चुका है और इस ग्रामीण विकास का बहुत अधिक सफल प्रयास रहा है। तो इसमें इसका क्या महत्व है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का महत्व क्या है, और भी अधिक इस प्रक्रिया को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रामों का विकास कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस आने वाले समय में होगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास का महत्व। तो देखिए, भारत गाँव का देश है, ऊपर भी ये बात कही जा चुकी है। भारत की 70% जनसंख्या जो कि गाँव में निवास करती है। भारत के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास भी अनिवार्य है। अतः ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सभी क्षेत्रों का विकास सम्मिलित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है निर्धनता निवारण में सहायक। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं। इससे ग्रामीण निर्धन लोग भी उत्पादक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं। फलस्वरूप
उनकी निर्धनता का अनुपात गिर रहा है। ग्रामों में सड़कें बनाई जा रही हैं, सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है और ग्रामों में भी सड़कें बनाई जा रही हैं और सभी घरों में शौचालय बनाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामों का विकास किया जा रहा है। दूसरा है बेरोजगारी को दूर करने में सहायक। भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण व्यापक बेरोजगारी का पाया जाना है। ग्रामों में जो मज़दूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें प्रॉपर कार्य नहीं मिल सकता, कहीं पर भी वो कार्य करें, कोई फैक्ट्री नहीं है तो वो ऐसे में क्या करें। खेतीहर मज़दूर होते हैं, लेकिन जो कृषि कार्य होते हैं वो सीजनल होते हैं और जब सीजन ख़त्म हो जाता है तो वो खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं ताकि ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिल सके। ग्रामीण गारंटी रोज़गार योजना, मनरेगा आदि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ग्राम विकास कार्यक्रमों में बेरोज़गार लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है ताकि ग्रामों में कुछ इस प्रकार के लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण लोगों को उनमें रोज़गार मिल सके। तीसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि कारक। ग्रामीण विकास के फलस्वरूप कृषि कार्यों में सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीन आदि का प्रयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि और तीव्र विकास हुआ है। गत वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र के इस विकास में ग्रामीण विकास उल्लेखनीय भूमिका रही है। चौथा है आधुनिक तकनीकी का प्रसारक। ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से विकास कार्यों को चलाए जाने के कारण कृषि उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में परंपरागत एवं रूढ़िवादी तकनीकी वो होती है बच्चों जो कि परंपरागत रूप से चली आ रही है कि किसी के यदि पूर्वज लोग पुराने ढंग से खेती करते आ रहे हैं तो उन्होंने उस अपने तरीके को चेंज नहीं किया। वे सोचते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है और हम इसी आधार पर कार्य करते रहें। मान लीजिए पुरानी परंपरा रही है बैलों के द्वारा हल चलाना, लेकिन आज उसका स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। लेकिन यदि किसान आज भी उसी पुरानी परंपरा को अपनाएगा तो निश्चित रूप से पैदावार या जो भी उत्पादन होगा वो बहुत ही कम होगा। और यदि वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है बहुत कम समय में अधिक जुताई कर सकता है, गहराई तक जुताई कर सकता है और अच्छे से उसमें उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। पांचवा है आय एवं धन के वितरण की विषमताओं का नियंत्रक। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप आय और संपत्ति की जो असमानता समाज में व्याप्त है उसमें भी कमी आई है। इसके बावजूद आज भी आय एवं संपत्ति की असमानता पर्याप्त रूप में विद्यमान है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप शीघ्र ही इन विषमताओं में भी कमी होने की आशा है। जब रोज़गार मिलेगा लोगों को तो निश्चित रूप से उन्हें उनका रहन सहन का स्तर भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और समाज के अन्य वर्गों से वो जुड़ सकेंगे। 6 है ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन। गाँव में परिवहन के साधन, संचार के साधन, बैंक, विपणन आदि सुविधाओं का विस्तार होने से प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन संभव हुआ है। हम देखते हैं कि 2 दशक पहले गांव में सड़कें नहीं थी, गांव में टेलीफोन नहीं थे, बैंक की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं होते थे, लेकिन आज वो सारी व्यवस्था हैं और गांव में मंडी भी हैं जहां की किसान अपने फसल को बेच सकता है। और भी अधिक तीव्र गति से इन चीज़ों का विस्तार हो रहा है। इससे ग्रामीण जनता को रोज़गार के अवसर मिले हैं तथा उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हुआ है। 7 है शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी का विस्तारक।
गत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सुविधाएं बढ़ी हैं। इसके फलस्वरूप साक्षरता की दर भी बढ़ी है। 8वां, राष्ट्र निर्माण में भागीदार। ग्रामीण विकास के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी बढ़ी है। आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी इनके नेतृत्व का क्षेत्र बढ़ा है। आज भारत का किसान संपन्न है और ग्रामों में रहने वाले लोग भी आज संपन्न अवस्था में हैं, अर्थात उन्हें रोज़गार मिल रहा है, वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा का विस्तार अधिक होने से, ग्रामों में विद्यालय खुलने से और शिक्षा का स्तर ग्रामों में बढ़ने से आज उनका ज्ञानवर्धन हुआ है और वो भी राजनीति के क्षेत्र में अपना नेतृत्व दे रहे हैं और आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 9th है ग्रामीण विकास का चक्रीय प्रवाहक। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक उद्योगों की स्थापना की गई है। रोजगार बढ़ा है, निर्धनता में कमी आई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है तथा आय की असमानताएं भी घटी हैं और जो कि निरंतर ये विकास जारी है। आने वाले समय में और भी इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ग्रामीण, यदि हम अपने भारत का समग्र विकास करना चाहते हैं, संपूर्ण भारत का विकास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस विकास को ग्रामीण स्तरों से लेकर चलना होगा। यदि ग्रामों का विकास होगा, समग्र ग्रामों का, संपूर्ण ग्रामों का विकास होगा, तभी संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।